अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम गुजरता है। हम कभी क्लीनिंग कर रहे होते हैं, कुकिंग कर रहे होते हैं, या फिर इसकी डिक्लटरिंग कर रहे होते हैं। आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है जी। किचन में हम करेंगे थोड़ा सा इसको मॉडिफाई, इसका थोड़ा सा मेकओवर कर लें, समझ लें, या फिर इसकी क्लीनिंग और डिक्लटरिंग समझ लें। बस थोड़ी सी जो है वो साफ़ सफाई करते हैं और इसको शेयर करती हूँ आपके साथ कैसे करने लगी हूँ मैं। ये वीडियो लंबी हो सकती है, इसको हम कर लेंगे 2 हिस्सों में डिवाइड। अगर आपको पसंद आई, जो कि आपको आती नहीं और आप इसको मज़ीद जो है ना शेयर कर रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं, ना मुझे बताते हैं कि आपको अच्छी लग रही है ना नहीं, लेकिन मेरा काम है आपको बताना कि मैं क्या कर रही हूँ। तो इस कहानी शुरू होती है इस टेबल से। ये टेबल नहीं है, ये एक रैक है जो कि किचन में मैंने लगाना है। ये मैंने बनवाया था कारपेंटर से एक रैक, लेकिन जो है ये मेरा किचन जो है वो बिल्कुल भी इसमें कोई कैबिन वगैरह नहीं है। तो मैंने सोचा है इस जो है रैक को लगाते हैं, यहाँ पर ऐसा कैबिन यूज़ करते हैं। ओपन है, क्लोज़ नहीं है। तो हमने क्या करना है कि हमने इसके अंदर जोड़े ये सारे डब्बे शब्बे। तो मैं कोशिश करती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी। ये एक नहीं है, मेरे पास 2 हैं, तो दोनों को ही लगा के उसके बाद इसकी हम करते हैं जी जनाब सेटिंग वेटिंग, और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सारे डिब्बे जितने कंटेनर हैं वो सारे हमने उतार के नीचे रखे हुए हैं, निकाल के नीचे से कैबिन के अंदर से। कैबिन जो है वो हैं बने हुए, लेकिन ओपन है, अभी कवर्ड नहीं है नीचे वाले, और ऊपर जो है वो बिल्कुल भी कैबिन नहीं बना हुआ। तो वहाँ पे हम ये लगाएंगे। और सारे मैंने कंटेनर्स जो हैं वो निकाले हैं। कुछ में रीफिलिंग होने वाली थी, कुछ जो है वो गंदे बंदे पड़े हुए थे, उनको सफाई की है। छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं तो मैंने कहा एक दफ़ा से सारा किचन जो है वो साफ़ सुथरा फिट फाट शिट शाट कर दें। तो अब क्या करना है, इसको हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें रीफ़िल होने वाला है, ग्रॉसरी, और दूसरी क्या है इसकी सफाई। तो सारे बर्तन मैंने वॉश कर लिए जो डेली नाश्ते के थे। उसके बाद जनाब सारे जो हैं कंटेनर्स, उनके मैंने जो डर्टी थे उनके कंटेनर्स के मैंने लिड उतार लिए हैं, और इनको सबको मैंने वॉश करना है। और जो एक जैसी जी बॉटल्स थी ना, स्पेशली कॉफ़ी की बॉटल्स होती हैं और या फिर न्यूट्रेला या जैम की बॉटल्स होती हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त रह जाती हैं। ग्लास की होती हैं, तो इसमें से चीज़ जो है वो सी थ्रू भी हो जाती है और पड़ी हुई भी प्यारी लगती है। बस इस पर लेबलिंग करेंगे। वो हम ऑनलाइन तो नहीं मंगवा सकती जस्ट लेबल्स के लिए, तो उसके लिए भी कोई जुगाड़ लगाते हैं और इनको पहले सेट करते हैं, क्योंकि इनके लिड जो हैं वो काफ़ी ख़राब हालत में भी हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट किया मैंने, इनके सब के लिड उतार लिए और उनको अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया था, ताकि ये एक दफ़ा से साफ़ सुथरे से हो जाएं। तो जितनों को भी मैंने वॉश करना था सबको मैंने इकट्ठा कर लिया, और उसके बाद मैंने सबके लिड उतार लिए थे और उनको अच्छी तरह से वॉश करके मैं बास्केट में रख दी थी, ताकि उनको टाइम मिल जाए और ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। किचन जो है वो एक दिन का तो काम है नहीं कि हम एक दिन में ही सारा काम करें। एक्चुअली पूरे घर के काम ऐसे होते हैं। हमें हमने कोई टास्क दे दिया कि एक दिन में सारे घर के सारे कर्टन्स जो हैं उन्हें वॉश कर देने हैं, सारे कारपेट जो है वो धो देने हैं, या सारे घर की जो है डिक्लटरिंग कर ली जाए, या सारे जो हैं वो ऊपर और नीचे 2-3 पोर्शंस की सफाई इकट्ठी एक साथ कर ली जाए। तो बहुत ही मुश्किल काम है, ऐसे नहीं हो सकता। सबकी वार्डों में हम ऑर्गेनाइज़ कर लें तो ऐसा नहीं होता। हमें जो है अपने टास्क को डिवाइड करना होता है। हमें डे बाई डे उसको लेके चलना है। हम थोड़ा थोड़ा करेंगे और अच्छे तरीके से कर लेंगे, ताकि दिन में बाकी जो काम हमने अकेले बंदे में करने हैं वो भी साथ साथ अच्छे तरीके से मैनेज हो जाए। क्योंकि होम मेकर ने ना सिर्फ किचन को ऑर्गेनाइज़ करना है, मैनेज करना है, खाना भी बनाना है, सबको खाना भी देना है, उसके बाद डिश वॉशिंग भी करनी है, कपड़े भी वॉश करने हैं, आयरन भी करनी है। इस तरह काफ़ी काम होते हैं जो हमें डेली रूटीन में करने पड़ते हैं। हर रोज़ वही काम होते हैं। अगर हम एक ही काम को लेकर बैठ जाएंगे सारा दिन करने के लिए, तो फिर जो है वो बाकी काम हो गए तो टाइम नहीं मिलेगा, और एक दिन में ही हम लगे ही रहेंगे। फिल करने के लिए इस तरह के जो लिप्टन चाय वगैरह के जो जार्स होते हैं ना प्लास्टिक के, ये बड़े ज़बरदस्त रहते हैं। और मिडिल क्लास जो फैमिलीज़ हैं हमारे घरों में मोस्टली इनको हम फेंकते नहीं हैं। इसमें इस तरह की जो है हमारी दालें वगैरह वो रिफ़िल कर लेते हैं। बस इसके ऊपर ये जो रैपर लगा होता है ना, इसको आराम से पकड़ के एक साइड से खींचेंगे ना, तो ये फटाफट से खुल हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो फिर इसके अंदर आप दाल रखें, चावल रखें, कुछ भी रखें, सी थ्रू हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा।
इनके अंदर मैं भी रख रही हूँ चने दालें वगैरह डाल के। इसके साथ एक छोटी सी टिप आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, इस मौसम के लिए भी और वैसे भी पूरा साल आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तेज़पात ले लेना है, वो घर में मौजूद होता है, वो ना हो तो लौंग तो होते ही हैं, ये भी ना हो तो नमक तो हर घर में ही मौजूद होता है। डेली बेसिस पे हम बहुत ज़्यादा नमक यूज़ कर रहे होते हैं, तो इन तीनों चीज़ों को अलग अलग भी यूज़ किया जा सकता है। अगर तीनों हैं तो वेल एंड गुड, तीनों को ही आप इन कंटेनर्स में हाफ़ फिल करें अपनी दाल को कंटेनर में, और उसके बाद 2 पत्ते आप इसके तेज़पात के डाल दें, उसके साथ 1 चम्मच भर के नमक का डालें और 2-4 दाने लौंग के डाल दें। उसके बाद बाकी की जो फिलिंग है वो कंटेनर में कर दें और स्टार पे ऊपर बॉटम में फिर दोबारा से इसके जो है वो यानी कि ऊपर और नीचे दोनों जगहों पे आपने ये चीज़ें जो हैं वो रख देनी है। उसके बाद इस कंटेनर को बंद कर दें और आपकी ये जो दालें हैं बिल्कुल सेव हो गई हैं। अब इसमें किसी किस्म की सुंडी कीड़ा कोई भी चीज़ इस तरह की जो है वो इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इस तरह की छोटी छोटी सी टिप्स जो हैं वो अगर हम फॉलो कर लेना तो हम अपना टाइम भी बचा सकते हैं और अपने पैसे को भी। तो मनी सेविंग टिप्स हो गई ना। ये चिया सीड हैं, ये मैंने कंटेनर में ऑलरेडी मेरे पास मौजूद थे, लेकिन मुझे याद नहीं रहता, भुलक्कड़ हूँ मैं। और मैं सोचती रही पूरी छुट्टियाँ कि मैं रोज़ाना सुबह जो है वो जैसे व्लॉगर सुबह उठती हैं, पानी गर्म करती हैं, उसमें 1 चम्मच भिगो कर डाल देती हैं और फिर पीती हैं और अपना बॉडी को फिट रखती हैं। मैं भी करूँगी लेकिन मुझसे नहीं हो पाता भाई, क्या करें, पता नहीं क्या है। 1 दिन करती हूँ, 2-4 दिन भूल जाती हूँ। तो मैं ये पहले वाले ख़त्म नहीं हुए थे, दोबारा ले आई थी। अब इसको मैंने रीफ़िल कर दिया। मुझे ये सामने नज़र आते रहेंगे ना, तो इंशाल्लाह मैं इसको ज़रूर फॉलो करूँगी। इसके अलावा ये जो ज़ीरा है ये मेरा तकरीबन 5-6 महीने पुराना है। इसको अभी तक कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगा है। इसके लिए मैंने क्या किया था, इसको मैंने साफ़ सुथरा सा करके चुन के उसकी जो है छान के छलनी के साथ, वो वीडियो मेरी मौजूद है आपके मेरे चैनल पे आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया था। तो 5-6 महीने गुजर गए हैं, डब्बी भरी हुई थी, हाफ़ हुई है, लेकिन इसमें कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगा। उसके बाद मैंने मिर्ची और हल्दी जो है वो रिफ़िल कर ली हैं। ये काली मिर्च भी एक और कंटेनर में भी पड़ी हुई थी, इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है ताकि ये एक ही जगह पे हो जाए। इस तरह क्या होगा कि हमारी जो स्पेस है ना वो सेव हो जाएगी। इस तरह का कंटेनर जो है वो मैं अक्सर लाती हूँ, 3-4 स्पाइसेस एक ही जगह पे मिल जाते हैं ना, तो स्पेस बहुत अच्छी तरह से सेव हो जाती है। थोड़ी सी जगह पे ज़्यादा सारी चीज़ें जो हमें मिल जाती हैं और इकट्ठी। इसी तरह इस तरह डब्बियाँ वगैरह में चीज़ें होती हैं उनको भी आप कंटेनर में शिफ्ट कर लें, बस उसकी एक्सपायरी देख लिया करें। और मेथी डाली है मैंने इसके अंदर, और इसके अंदर भी मैंने नमक ऐड कर दिया, इसको कीड़े वगैरह से बचाने। शेकर तो दोनों थे, काली मिर्च और नमक वाले, इनको धो के वॉश करके अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है और उसके बाद इसमें मैंने दोनों चीज़ें फिल कर दी हैं। नमक भी इस मौसम में बिल्कुल वो गीला गीला हो जाता है, तो इसके आप अंदर 8-10 दाने जो है ना चावल के डाल दें। वो वाइट होते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, नज़र नहीं आएंगे, और लेकिन वो नमक को जो है वो जुड़ने से आपस में वो जो है ना उससे बचा लेंगे और बिल्कुल भी ये जो है वो उसके सुराख बंद नहीं होंगे। इसके बाद इसके तमाम जो लिड्स थे वॉश करके ड्राई कर लिए थे, और उसके बाद मैंने ब्लैक कलर इस पर स्प्रे पेंट कर लिया था ताकि ये पड़े हुए अच्छे लगें। एक जैसे लगेंगे तो वो बैड लुक सी नहीं आएगी, तो लुक वाइज भी अच्छा लगेगा पड़ा हुआ, क्योंकि ये ओपन है, मतलब किचन में एंटर होते ही ना आगे से सारे कंटेनर ऐसे मुंह खोल के खड़े होते हैं मेरे, क्योंकि कैबिन नहीं है। तो इस तरह अगर एक कलर के होंगे ना तो वो ज़रा ना अच्छा वाला लुक आ जाएगा, बुरा नहीं लगेगा। तो इसके ऊपर जो है ना टैग्स जो हैं, इनके नेम टैग्स जो चीज़ें इसके अंदर डाली हैं वो भी उसके लिए भी कोई जुगाड़ लगाते हैं। तो ये ले आई हूँ मैं, और इसके अंदर मैंने ना मुख्तलिफ़ चीज़ें जो मैंने रिफ़िल करनी थी वो सारी डाल दी हैं। अब ये कलरफुल सी चीज़ें ना बड़ी ज़बरदस्त इसके अंदर लग रही हैं, और ये पड़ी हुई भी नज़र आएंगी, यूज़ करने में ईजी हो जाएगा। ये ड्राई लीव्स है जी मिंट के। मिंट जो है वो कई दफ़ा घर में मौजूद नहीं होता और ज़रूरत पड़ जाती है तो मैं इसको ड्राई करके रख देती हूँ। और ये जो पत्ते नज़र आए ना, ये हैं आपके हिबिस्कस, जो रेड कलर का फ्लावर होता है ना बड़ा सा, उसके ड्राई फ्लावर्स हैं। इनका कहवा बड़ा मज़े का, वो यानी कि चाय बनती है। ये गूंद कतीरा मैंने भरा है इस डिब्बे में, और उसके बाद ये हैं जी मकई के दाने। ये बच्चों को मैं बना के देती हूँ अक्सर। ये सारी चीज़ें जो है वो रिफ़िल कर ली इनके अंदर। अब इनको हम अरेंज कर लेंगे। तो ये जो था ना स्टैंड, इसको लगा दिया है दीवार के ऊपर हील्स के साथ, और ड्रिल मशीन के साथ लगाना पड़ा मुझे। उसके बाद सारे जो कंटेनर थे ये इसके अंदर रख के इसके ऊपर से लेवल उतारने के बाद बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं। अब एक जैसे हो गए हैं, और इनके कवर जो है स्प्रे करने से एक जैसे कर लिए हैं। ये सब
छोटी सी टिप आपको देती हूँ कि ये रोटी बेलने के लिए ये वाला जो है प्लास्टिक का जो सिलिकॉन का वाला मैट है ना, ये इस्तेमाल कर लिया करें। ये बहुत ज़बरदस्त रहता है। इसको वॉश करना और इसको ड्राई करना बड़ा ईजी है और आपकी शेल्फ़ जो है वो भी जो है वो आटा वगैरह गिरने से बच जाती है। और इस आटे को बाद में आप जो है वो छत पे रोटियों के साथ परिंदों को डाल दें। ये जो बेलन है इसको यूज़ करना है। अगर दिन में 3 दफ़ा आप रोटी बनाते हैं ना तो इसके ऊपर आटा चिपकता रहता है, इस तरह की हालत हो जाती है। और इसको फिर दोबारा से वॉश करके फ़ौरन यूज़ करना मुमकिन नहीं हो जाता, तो काफ़ी टाइम चाहिए होता है इसको ड्राई करने के लिए। ये वुड का बना होता है, तो इसको आपने ये नाइफ़ लेना है, इसकी बैक साइड से इस तरह से इसको खुरच लेना है। अगर ये आटा इस पे लगे रहा ना तो रोटी बनाने में काफ़ी जो है वो मुश्किल होती है, बिल्कुल भी अच्छी रोटी नहीं बनती। तो इसको इस तरह से उतार लेना है। उसके बाद इसको किसी भी कपड़े के साथ ड्राई कर लेंगे, टिशू के साथ, तो ये बिल्कुल दोबारा से यूज़ करने के लिए रेडी हो जाएगा। और अगर आपने इसको वॉश करना है, वॉश करने के बाद फिर ये गीला है और यूज़ करने में मुश्किल होगी, तो आपने क्या करना है, तवा जलाना है, चूल्हा जलाना, उस पर तवा रखना है। जब गर्म हो जाए तो आपने उसको ऊपर हल्का सा इस तरह से सेक लेना है। इस तरह तमाम नमी जो होगी इसकी ख़त्म हो जाएगी और ये रेडी टू यूज़ हो जाएगा जी। छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं, अपने टाइम की बचत कर सकते हैं, अपने पैसे की बचत कर सकते हैं, अपने किचन को डीक्लटरिंग जो है वो उसकी हो सकती है और देखने में किचन जो है अच्छा नीट क्लीन लगेगा। इसके साथ साथ जो रोटी के रुमाल होते हैं इनको डेली ज़रूर वॉश कर लिया करें, नहीं तो एक दिन छोड़ के ज़रूर वॉश करें इनको। इनके अंदर आजकल के मौसम में ख़ास तौर पे अजीब सी स्मेल आने लगती है और जब हम पराठा वगैरह रखते हैं तो ये गीले गीले से लगते हैं, तो इनको वॉश कर लें। 2-3 एक दिन लगा लिया करें और फिर 2-3 जो है वो स्पेयर रखा करें ताकि नेक्स्ट डे के लिए। फिर इनको वॉश करके अच्छी तरह से इस तरह से तय लगाएं और कोई भी बास्केट यूज़ कर लें और उसके अंदर इनको अरेंज करके रखें, बड़े ज़बरदस्त लगेंगे और हर वक्त साफ़ सुथरे से ये जो बड़े प्यार लगते हैं। ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको आपने ज़रूर बताना है, बताते तो आप हैं नहीं। ये था पार्ट 1। अगर आपको अच्छा लगा और आपने कहा तो मैं इसका पार्ट 2 भी शेयर करूँगी। मज़ीद किचन को हम जो है वो डेकोरेट करेंगे और इसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।